जिनके पद वंदन किए ना सतविघ्न अनेक हो। राधा 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 जो रटता भवबाधा मिट जात। ओ कोटि जन्म की आपदा श्री राधा जू हरने होए के कोरे कृपा की कर दो। होए के कोरे कृपा की कर दो। होए के कोरे कृपा की कर दो। लाडली कर दो लाडली श्री राधे। नजर कृपा की कर दो। नजर कृपा की कर दो। राधे श्री राधे। जय श्री राधे। कर दो लाडली राधे। एक नजर कृपा की कर दो लाडली राधे। हो माना की मैं पाते बहुत हूँ। मैं पाती से बहुत हूँ। मैं पाती से पावन तेरो नाम लाडली श्री राधे। एक नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे।
प्यारा है। ओ मेरी सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। मेरा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा है। मेरी सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। मेरी सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। मेरी सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। गोविंद मेरा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा है। गोविंद मेरा प्यारा। पतला करके भाव श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे। हाँ चलो आरती। श्री राधे जय श्री राधे जय श्री राधे जय जय सिया राम। श्री राधे जय श्री राधे। तो भाई सबका बुलाओ चलो आरती करिए। ओम जी आरती करवा दीजिए। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरत गाओ प्यारे तुझको मनाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुझी को रिझाऊं। आरती गाओ हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे। प्यारी बरसी मेरो मन मोहे। या छवि पर हारी जाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी। जिसे ने सारी दुनिया तारी। उन चरणों में शीश झुकाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तो मैं हो मेरे मोहन। जीवन धन हो देख छवि में मैं हर जाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। तुझे मनाऊं तुझे बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो सत्य सनातन धर्म की जय हो। तिलक करा दो ब्राह्मणों को। करारुविंदे बिन बेशयन्दम पटासपत्र पुटे शयानम। निज मन मुकुर सुधा बरलो रघुबर बिमल जस। जो सब लोग बैठ जाए। जगत सब छोड़ दिया जगत सब छोड़ कन्हैया तेरे पीछे सोला कान्हा सारा जमाना। ओ तेरे पीछे छोड़
का जोड़ लिया सावरे तेरे पीछे कन्हैया तेरे पीछे जिनसे जोड़ लिया सावरे तेरे पीछे कन्हैया तेरे ऐसे आउकारा मैरिया जिसका जोड़ लिया सावरे तेरे पीछे कन्हैया तेरे पीछे फिर से जोड़ लिया सावरे तेरे पीछे कन्हैया तेरे पीछे बोलो सच्चिदानंद भगवान की अखंड मंडलाकारम नमः। परम महाराज सदगुरुदेव भगवान शशांक शिखर भूत शक्तिमान निरंतर एक समान भगवान कृष्ण के बागमय स्वरूप में स्थापित भागवत महापुराण एवं परम श्रद्धेय परम आदरणीय अनंत श्री भूषित बड़ा सौभाग्य का विषय है। यहाँ वही आते हैं, यहाँ वही आते हैं जिनको मेरे गोविंद बुलाते हैं। जब तक गोविंद की कृपा नहीं है तो आता हुआ व्यक्ति भी बीच में काम लगने में लौट सकता है। लिखा कि भागवत की कथा यस श्रवण मात्रेणम पाप हानि प्रजायते। भागवत की कथा के श्रवण मात्र से प्राणी के ऐसे संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं जैसे उदयति महरो बदलति तिवरो। सूर्य का प्रकाश होने पर जैसे अंधकार नहीं रहता, अनेक जन्मों का किसी मकान में अंधेरा हो, माचिस की तीली लगाओ, अंधकार सैकड़ों जन्मों का अंधकार कई वर्षों का, नहीं कह पाएगा कि मेरा कब्जा है 100 साल से, भगना पड़ेगा। इसी प्रकार से जो है भगवान की भागवत की कथा श्रवण से मनुष्य का जो उद्धार होता है, यहाँ तक लिखा कि बड़े बड़े प्रेतों का भी उद्धार हो जाता है। बोले कोई प्रेत तरह कथा आती है। तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपत्यानि उत्तमम यत् वर्णासु धर्मेणम सत्यकर्म तत्परः आत्मदेवा पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदा सौर्दस्मार्थेषु द्वितीयं यो भास्करः। तुंगभद्रा नाम की नदी के किनारे एक नगर बसा है। तुंगभद्रा नदी जानते हो कहाँ है? जैसे अपना प्रदेश है एमपी, ऐसे एक प्रदेश है कर्नाटक। कर्नाटक प्रदेश में एक जिला है बहेर, हम कथा कर जाए, वही बाली का किला है, वहीं की कथा है कर्नाटक प्रदेश की। तुंगभद्रा नाम की नदी के किनारे एक नगर बसा था। उस नगर के रहने वाले चारों वर्णों के लोग अपने अपने कर्म में तत्पर रहा करते थे। उसी नगर में एक ब्राह्मण रहते थे। आत्मदेवा पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदा। ब्राह्मण का नाम था आत्मदेव। तत्प्रिया धुंधली नाम स्मृता। ब्राह्मण तो सीधे साधे वेद पाठी थे और ब्राह्मणी कैसी थी? लोक वार्ता रता क्रूरा, प्रायशो बहुजर्क का, क्रूर, लड़ाई झगड़ा करने वाली, कर्कशा,
दूसरे के काम में टांग अड़ाने वाली। तो पंडित जी सीधे ब्राह्मण उल्टा। कैसा संग था? कह रही मैं कैसे निभे कीर वीर को संग, वे डोलत रस आपने उनके फाटते अंग। जैसे केला के पेड़ के पास में बेरी का वृक्ष लगा हो, और जब बेरी चलेगी ना हिलेगी तो केला के पत्ता नुचेगी। तो ब्राह्मण ब्राह्मणी का संग ऐसा था। काफी धन इकट्ठा कर लिया और धनार्धम धर्म मार्गेणम नीता नाम तथापि चो, और ना पुत्रो ना पुआ पुत्री तस् चिंता तरो भगवान। धनार्धम आधा धन धर्म के मार्ग में खर्च कर दिया, लेकिन ना पुत्रो ना पुआ पुत्री, ना कोई पुत्र हुआ और ना कोई पुत्री। तस् चिंता तरो भगवान। ब्राह्मण को बड़ी चिंता हुई। क्यों? रात का दीपक दीप है और दिन का दीपक भान, और कुल का दीपक पुत्र है और मुख का दीपक पान। रात का दीपक चंद्रमा, दिन का दीपक सूर्य, परिवार का दीपक पुत्र होता है। अगर घर में परिवार में पुत्र नहीं है ना, खूब संपत्ति बनी रहे, अच्छा नहीं लगता। एक दिन ब्राह्मण ने विचार किया, अरे है चाहे नहीं अब जीने की, मर जाना तो अच्छा है। भगवान ने पुत्र दिया ही नहीं, प्राण गमाना अच्छा है। अब मर जाना तो अच्छा है। भगवान ने पुत्र दिया ही नहीं तो प्राण गवाना अच्छा है। ऐसा मन में सोच सोच मन ही मन दुख करता है। अपने प्राण गंवाने को निर्जन मन में जाता है। जब ब्राह्मण को कोई संतान नहीं हुई तो ब्राह्मण घरबार को त्याग कर घोर वन में पहुंच गया। मेरा जीना बेकार है। एक दासा दुजो दुखात और गृहम तुक्त्वा परम गता। एक दिन साप वह दुजो ब्राह्मण दुखात दुखी होकर गृहम तुक्त्वा घर को छोड़कर वनम गता। पुत्र के दुख में दुखी होकर के घरवार को त्याग कर ब्राह्मण घोर वन में पहुंच गया। एक नदी का किनारा मिला, वहीं पर पानी पिया और एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया। विचार करने लगा, मेरा मर जाना अच्छा है। क्यों? जिसको सर्प काट ले, सांप के काटने में जो मरता है उसकी अधोगति होती है, और जिसको कोई संतान नहीं, जो निपुत्री होता है, उसकी पूर्ण मुक्ति नहीं होती, अधोगति होती है। तो मेरी मुक्ति होना नहीं है, इसलिए मर जाना अच्छा है। पानी पीकर पेड़ के नीचे बैठ के मरने के लिए तैयार था कि लगा मुहूर्तादपि तत्रैव सन्यासी कश्चित आगता। जैसे ब्राह्मण मरने को तैयार, थोड़ी देर में संत जी आ गए। संत का दर्शन रोज नहीं होता, कब होता है? पुण्य पुंज बेने में लाही ना संता। पुण्य पुंज बेने में ना संता। पुण्य पुंज बेने में लाही ना संता। सत्संग के सारे कर अंका। सत्संगति भरोसे हनुमंता। हरि कृपा हरि कृपा
संत जी को देख करके ब्राह्मण ने प्रणाम किया। भगवान ने पूछा, ब्राह्मण कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी। कथम क्यों रोदसी रोते हो, विप्रत्वम तुम ब्राह्मण, काते चिंता बलीयसी तुम्हें कौन सी चिंता है। बद सतवरम मह्यम, बद माने बोलो, सतवरम माने विस्तार पूर्वक, मह्यम माने मुझे, स्वस्व माने अपने दुख से कारण। भगवान ने पूछा, ब्राह्मण तुम क्यों रो रहे हो, अपने दुख का कारण बताओ। तो ब्राह्मण बोले, कृम विधि में मया दुखम पूर्व पापेन संचितम। ब्राह्मण कहता, महाराज मैं क्या बताऊं, ये मेरे पूर्व जन्म के पापों का फल है। मेरे पास खाने के लिए बहुत है, लेकिन मेरे मरने के बाद खाने वाला कोई नहीं है, इसलिए मैं मरने को आया। एक बात। दूसरी बात, यो मैं रोपता वृक्षा, अगर मैं अपने हाथ से वृक्ष लगाता हूं तो फल नहीं लगते। अगर गाय को पालता हूं तो सा बंध्या सर्वता भवे, तो गाय भी बांझ हो जाती है। बाजार से फल खरीद के लाता हूं तो तत् शीघ्र बनस्पति, तो फल भी नष्ट हो जाता है। इसलिए मैंने सोचा कि मेरा मर जाना अच्छा है, तो मैं तुम्हारे सामने मर जाऊंगा। भगवान ने सोचा ब्रह्म हत्या और लग जाएगी। भगवान कहते अभी ना मरो, हम तुम्हारे भाग को देख रहे हैं। क्या लगा भाग में? भगवान ने ब्राह्मण की भाग रेखा देखी। भाग की मस्तिष्क की रेखा में सब पता चल जाता है। भगवान ने कहा, ब्राह्मण सात जन्म में नहीं पहुंच प्रेमारा, सात जन्म में नहीं पहुंच प्रेमारा। मुँह देखना नहीं लिखा है। ब्राह्मण ने कहा, तो और गजब बात हो गई, मैं अभी मर के अगले जन्म में पुत्र होगा ये सोच के मरने आया। अब तेने 7 जन्म तक की बता दी, 7 जन्म तक मैं कहाँ तक मरूंगा। रोने लगा तो ब्राह्मण को भगवान को दया आ गई और फल में कम सा दत्तवान, फल में कम फलम एकम तो पढ़ दिया और कहा, पंडित जी इस फल को ले जाओ, इदम भक्षव पतन्यातो तथा पुत्रो भविष्यति। यह फल अगर तुम्हारी पत्नी होगा, लेकिन ध्यान रखना, पत्नी से कह देना एक वक्तम तु भोजनम, 24 घंटा में एक बार भोजन करे, झूठ ना बोले, लड़ाई झगड़ा ना करे, उसे सुंदर पुत्र होगा। फल देकर के भगवान तो चले गए। ब्राह्मण घर पर आए, ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को फल दिया और कहा कि इस फल को खाओ तुम्हें सुंदर पुत्र होगा। तो ब्राह्मणी ने फल तो नहीं खाया, फल रख दिया घर में, और एक उल्टा ब्राह्मणी की तरह दूसरी एक उल्टा थी, क्योंकि जैसे कि मित्रता तैसे से होती कि नहीं। सज्जन को सज्जन मिले तो 2-2 बातें हुए, और गद्दे को गद्दा मिले तो 2-2 लाते। सज्जन को जब सज्जन मिलता है, काव्य शास्त्र विनोदेनम कालो गच्छति धीमताम, अगर विद्वान से विद्वान मिलता है तो काव्य की शास्त्र की बातें होती हैं। मूर्खेन कलहेनवा, अगर मूर्ख को मूर्ख मिल जाए तो क्या होगा, कलहेनवा, लड़ाई होगी। तो जैसी ब्राह्मणी थी वैसी कुलटाती, बोली बहन जी मेरे पति देव ना जाने कहाँ से फल ले आए। ब्राह्मणी कहती तो खा क्यों नहीं लेती हो। अरे बोले फल खाऊंगी बाद में, पहले तुझे मालूम है फल का गुण। अरे क्या, बोले फल भक्षेण गर्भा, फल खाऊंगी तो गर्भवती हो जाऊंगी, और गर्भेतर गर्भवृद्धता, और गर्भवती होगी तो अग्निमध्य पड़ जाएगी, और जब अग्निमध्य पड़ जाएगी तो भोजन कम होगा, और भोजन कम होगा तो ताकत कम रहेगी, मतलब ताकत कम रहेगी तो गृह कार्यम कथम भवेत्, घर का काम कैसे होगा। और जैसे तैसे पुत्र पैदा ही हो गया और जब ऑपरेशन से संतान हुई तो महीना भर अस्पताल में रहना पड़ेगा, और नॉर्मल डिलीवरी हो गई, अगर मैं घर पर शोरों में लेट गई तो मेरी नंदें आएंगी और सब धन ले जाएंगी। बहन जी लड़का हो चाहना हो, मैं फल नहीं खाऊंगी। क्यों? बंध्या हुआ विधवा नारी सुखनी चेत में मती, मैं माने मेरी और मती माने बुद्धि।
मेरी बुद्धि से बंध्या और विधवा स्त्री हमेशा सुखी रहती है। तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा ना, परम स्वतंत्र न सर पर कोई, परम स्वतंत्र न सर पर कोई, परम स्वतंत्र न सर पर कोई। भाव तुम ही करो तुम सोई, भाई जो मैं कराऊं तो कोई। मेरी बुद्धि से तो परम स्वतंत्र अच्छा है, पुत्र हो चाहे ना हो, मैं फल नहीं खाऊंगा। देखो भाई, ये संसार वालों का नियम है, कर्म करना नहीं चाहता, अच्छे कर्म करना नहीं चाहता और अच्छे कर्म का फल भोगना चाहता है, और बुरा कर्म करता है और बुरे कर्म का फल भोगना नहीं चाहता। फल नहीं खाना चाहती और लड़का भी चाहती है, फल भी ना खाना पड़े और लड़का हो जाए, ऐसा रे भैया एक दिन चला चली हो जाए। राग द्वेष में समय गमाया, संत सरल में तू नहीं आया, तेरी सांस चली जाएगी, एक दिन चला चली हो जाएगी। सांस चली जाएगी, एक दिन चला चली हो जाएगी। मन में कुआं करके सोया, अपने मन को ना तूने धोया, तेरी गाड़ी फंस जाएगी। कहा 84 लाख योनियों के दलदल में अगर भजन नहीं किया, सत्संग नहीं किया तो मद में आकर के तू सोया, अपने मन को ना तूने धोया, तेरी गाड़ी फंस जाएगी, एक दिन चला चली हो जाएगी। सुन रे भैया एक दिन चला चली हो जाएगी। कोना तो आज लोग फोन आओ आओ, तो मैं बाबा को फोन का, हमारे ना पिताजी का आया ना बाबा का आया, शायद तुम्हारी उसको आई हो, आई क्या नहीं आई ना? बोले हाँ, तो बोले जो जाता वो कभी नहीं आता। अरे बोले आया था, अब बोले मोरी ने जेवर बनाया था, सेठ जी बोले दे दो का, बोले हाँ, बोले बढ़िया करो। कल कितने दूर लोग गए, बोले थोड़ी दूर लोग। तो सेठ जी घोड़ा पे बैठे, सेठ जी घोड़ा पे बैठे और चले, तो घोड़ा चला ऐसे ही, क्या पे बस्ती जा रही, घोड़ा पे बैठे सेठ जी चले जा रहे। बदमाश ने देखा सेठ जी आ गए, तो बदना बदमाश पुटरिया लेके और एक पेड़ पर चढ़ गया। सेठ जी घोड़ा खड़ा करके पेड़ पर चढ़ गए, सुया शाखा करके ऊपर तक ले गया, और सेठ जी जहाँ ऊपर पहुंचे तो तुरंत वो कूदा और घोड़ा पे बैठा और अंटर मारा और घोड़ा लेके चला गया। अब सेठ जी घंटा 2 घंटा में उतर के घर आई। सेठानी ने बोले बोले का, बोले सुन, मरी मराई पुखिया से तूने नाता जोड़ा, तो फैले वो चांदी सोना, मुंह फैले वो घोड़ा। तो बस चांदी सोना ले गया, मुंह पे घोड़ा ले गया। देखो भाई, अगर लड़की में मोह ना होता तो सेठ जी लुट जाते, नहीं लुटते। अगर हमें तुम्हें भी संसार की हर वस्तुओं का अगर कहीं मोह हो गया तो हमने सुंदर मानव का कीमती धन पाया है,
अगर स्तर पाकर सत्संग नहीं किया, सत्कर्म नहीं किया और भजन नहीं किया तो हमारे ये मानव तन की जो पूंजी है सब यही। अच्छा बताओ, जेब में जब पैसा न रहेंगे तो कुछ खर्च कर पाओगे? तो जब मानो कि तन रूपी पूंजी यही गंवा दोगे, झूठ कपट व्यवहार में रोज सवेरे शाम एक बार भी प्रेम से लिया न प्रभु का, अगर यही सब कुछ खर्च कर दिया तो वहां क्या उत्तर दोगे? तो आज गोकर्ण ने समझाया, पिताजी देहस्थ मांस अनुधरी, ये शरीर देह मांस हड्डियों का पुंज है, इसे अपना मानना छोड़ दो, क्योंकि इसे एक ना एक दिन छोड़ना पड़ेगा। गोकर्ण जी की बात सुनकर पिताजी तपस्या करने को वन को चले गए। एक दिन धुंधकारी ने अपनी माँ को मारा पीटा, धन बता के कहा है, और वो दुष्ट पहले ही ले गया था, अगर हाँ कहेगी तो कहां से देगी, और ना कहेगी तो लड़का से पिटने का डर। तो कूपे पाता कतऊ रात्रऊ तेन साधनम गता, एक रात में माँ उठी और कुआ में गिर के मृत्यु को प्राप्त हो गई। पिता वन को चले गए, माँ कुआ में गिर के मर गई। अब दोनों भैया बचे। तो गोकर्ण तीर्थ यात्रायाम निर्गते योग संसदा, गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा को चले गए, ना कोई सुख ना कोई दुख ना कोई मित्र ना कोई शत्रु। अब केवल धुंधकारी रहा से अकेला। एक दिन वैश्याओं ने जेवर मांगा तो राजा की चोरी करके धुंधकारी लाया। वो वैश्या कहती, बहन राजा की चोरी अगर हमारे घर में पकड़ी गई ना तो हमें तुम्हें दंड भोगना पड़ेगा, इसे रोकेंगे ये मानेगा नहीं, होना इसे मार डालो। लगा पार्श्व कंठे निदायसो तन मृत्यु प्रचक्र में तप्तांगार समूहसो तन मुखे ही विभोक्षते। गले में पार्श्व कंठे, गले में फांसी डाली, अपनी अपनी तरफ खींचने लगी। शिकार ही सो तस फैल चाखा, जो जस गारानी तस फल सुख दुख करता का निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। सुख दुख के भोगने का अधिकारी नहीं। मनुष्य अपने किए हुए कर्म का फल भोगता है। तुलसी यह तन खेत है, शरीर क्या है? खेत। मन बच कर्म किसान, मन है किसान, और पाप पुण्य दो बीज है, और बोवे ले किसान। पाप और पुण्य रूपी दो बीजों को जो शरीर रूपी खेत में मन रूपी किसान बोएगा वही तो काटेंगे। इसलिए कहा धुंधकारी बबूबा थम, महान प्रेत को कर्म था। धुंधकारी महान प्रेत बना, 4 बजे से रास्ता बंद हो जाती। कलयुग ने प्रश्न किया कि महाराज एक कुआं से 4 कुआं के लोग दुखी हो, उस मत वाले राजा की कीर्ति, आयु, यश और गति नष्ट हो जाती है। तुलसीदास जी ने लिखा, जा सराज प्रिय प्रजा दुखारी, सोई है भूप नरक अधिकारी। तब ही परीक्षक मन दुख कीना, आपन रथ ही रोग तब लीना। गाय बैल की दशा देख करके परीक्षित जी ने रथ खड़ा कर लिया। गाय से पूछा, तुम दोनों कौन हो? ये तुम्हें मारने वाला कौन है? गाय बताना तो चाहती है पर कलयुग के डर के मारे नहीं बता सकती।
परीक्षित जी बोले मार लो नहीं, तुम बताओ हो कौन? तो गाय कहती मैं गाय का रूप बनाने वाली गाय नहीं, और ये बैल का रूप बनाने वाली बैल नहीं। बोले फिर कौन हो? बोले गाय के रूप पृथ्वी मोह जानो, गाय के रूप पृथ्वी मोह जानो, बैल के रूप धर्म पहचानो, बैल के रूप धर्म मोहे जानो, बैल के रूप धर्म मोहे जानो। गाय का रूप बनाने वाली में पृथ्वी, और ये बैल का रूप बनाने वाले धर्म है। और धर्म किसे कहते हैं जानते हो? धर्म की परिभाषा क्या है? किसी को पूरा धन लुटा दो तो धर्म हो गया क्या? धर्म के 4 पैर हैं। कौन कौन? सत्य प्लस तप प्लस दया प्लस दान। सत्य तप दया दान 4 पैर है धर्म के, और चारों को मिला दिया जाए तो बनेगा धर्म। सतयुग गया, सत्य गया, त्रेता गया, तप गया, द्वापर गया, दया गई, कल दानम विद्यते। कल काल में दान रूपी पैर रह गया है, इसको भी कलयुग तोड़ना चाहेगा। मैं पृथ्वी हूँ, इतना मुझ में पाप है कि मैं सहन नहीं कर पा रही हूँ, और ये धर्म है। परीक्षित जी ने दोनों को धीर बनाया और तलवार निकाली और कलयुग को मारने के लिए दौड़े। तर फिर क्रोध बढ़ा कली ओरा, कहो सनो नहीं नाम तुम मोरा। कलयुग से कहा क्या तुम मुझे नहीं जानते? जब तक मेरा राज है कोई दूसरा शासन नहीं कर सकता। अगर तुमने मेरे राज में उपद्रव किया तो मारे जाओगे। तो कलयुग कहा चुपका मैं कहाँ रहूं? आप ही बता दो मैं कहाँ बना रहूं? धर्मराज परीक्षित जी बोले 4 जगह बने रहो। पहली जगह बताई ध्यूतम। ध्यूत जानते हो? ध्यूत माने जुआ। जुआ जुआ जानते हो? क्या होते हैं? 3। एक होता है यहाँ सर डालो सा पाठ का शैम्पू डालो, मुश्किल में पता नहीं छूटा। एक बैल के कंधे पे रखते हैं, और एक वो हुआ सट्टा लाठी। लेकिन जुआ अगर आदत पड़ गई तो खड़ी बिल्डिंग का आने धर देते हैं लोग। तो पहली जगह कहाँ बताई? जुआ ध्यूतम पानम। दूसरी जगह मदरा। मदरा जानते? दारू शराब। एक बार एक शराबी ने इतनी ज्यादा पी ली कि उसकी जीभ तरुआ में चिपक गई, सूख थूक गया। कहता मम्मी मम्मी मेरी जीभ सूख गई, मुझे थूकते नहीं बनता। बताई बोली बेटा तुम थूको चाहना थूको, तो मैं दुनिया खुद ही थूका था। तो नशा को उल्टा लिख दो, नशा उल्टा लिख दो तो शान, और शान को उल्टा लिख दो तो नशा। अगर शान को बनाना है तो नशा को त्याग दो, अगर शान को बिगाड़ना है तो नशा करना सीखो। एक बार एक शराबी ने इतनी ज्यादा पी कि चलते चलते नाली में गिर पड़ा। कीचड़ हाथ में भर गया, ऐसे हाथ के बोले वाह क्या बढ़िया सेंट है, था कचरा। थोड़ी देर में पलटी हो गई, मुंह गंदा हो गया। एक कुत्ता आया, उसका मुंह चाटने लगा। उसने कुत्ता के ऊपर हाथ रखा और सर से हाथ रखते रखते और जाकर के पूंछ पकड़ के बोला काहे टिंकू की मम्मी तुम लोग 2 छुट्टियां बांधते, आप एक ही छुट्टियां बांधी। बताओ उस बेवकूफ को ये पता नहीं है कि टिंकू की मम्मी है कि कुत्ता का पूंछा। जैसा पियो पानी और तैसे ही बने बानी। दूसरी जगह कहाँ बताई? देखिए आप, अरे जहां जुआ हमेशा होता हो वहां डेरा तुम्हारा दिया जाए। मदरा की प्यालियां चलती हो डेरा तुम्हारा दिया जाए। में जाके रहो, बात बताई तुम्हें जाए।
के बने होते हो तेरा तुम्हारा दिया जाए। जय हो प्यारे की जय हो। पहली जगह जुआ, दूसरी जगह मद्यपान, तीसरी जगह वैश्यालय, चौथी जगह प्राणियों के पद। पुनर्यात मानायो, पुनर्स माने फिर से मांगने पर कहा महाराज कोई अच्छी जगह दे दो। परीक्षित जी ने कहा तो पांचवी जगह बने रहो। बोले कहा? बोले कहो भूप कल काल सो सुन ले ध्यान लगाए, चोर धूत गण का सदन और कंचन में जाए। परीक्षित जी ने कहा तो पांचवी जगह सोने में भी बने रहो। कहा बने रहो? सोने में, गोल्ड में, सोने में बने रहो। करे बड़ा प्रसन्न हुआ। महाराज परीक्षित जी अपने घर को चले आए। एक दिन परीक्षित जी ने अपने घर में पहुंच करके और तिजोरी खोली। देखो मेरे दादा मेरे लिए क्या रख गए। गोदरेज खोली, एक सोने का मुकुट रखा है। तो सोने का मुकुट किसका था? कंस के ससुर जरासंध का। जरासंध जब मर गया तो मुकुट जो है जरासंध के लड़के ने मांगा, लेकिन भीम ने नहीं दिया और लाकर के अपनी तिजोरी में रख लिया। तो बोलो जरासंध का धनुष, वो मुकुट जरासंध के लड़का को मिलना चाहिए कि पांडवों को? लेकिन पांडव ले आए। तो बोलो नीत का धन है कि अनीत का? अनीत का। और जो धन बढ़े अनीत को वो बरस दशक हो जाए और बरस 11वीं में लगे और जड़ा मूल से। अनीति का धन ज्ञानी पैरी में दर दर की ठोकर खबा देता है। हर परीक्षित जी ने वो सोने का मुकुट देखा, उठा के अपने मस्तक में, और परीक्षित जी ने मुकुट लगाया और कलयुग ने जाकर के परीक्षित के मुकुट में डेरा कह दिया था कि सोने में भी बने रहो। फिर अब बढ़िया रहा। परीक्षित मुझे मार रहा था, अब मैं सर पे बैठ करके इसकी स्टेरिंग घुमाऊंगा। भूप मुकुट में कंचन राजे, ताऊ पर चढ़ बैठे हुआ जी। परीक्षित जी के मुकुट में कलयुग बैठ गया। भूप लागी कछु प्यासा, जल की हृदय लगाए आशा। समीक ऋषि के आश्रम गया हूँ, मन में हर्ष भूप के गया हूँ। मन में हर्ष भूप के गया हूँ, मन में हर्ष भूप के गया हूँ। चले जा रहे थे। परीक्षक को भंवर वन में प्यास लगी, मुंह सूखने लगा, त्वचा जलने लगी, तालू जलने लगा। परीक्षक जी जला से चक्षयामानम, कलयुग ताह पर अवसर जानी। राजा की मन भई गलानी, अस विचारे इतवत जब हेरा। और देखे हुए तक सर्वत ही बेरा। कलयुग मरे किसी के गले में दीनो है लपटा है। परीक्षित जी ने मरा हुआ सर उठाया और समीप के गले में लपेट दिया, और समीप के गले में सर्प लपेट के अपने घर को चले गए। अब यहाँ समीप के पुत्र को पता चला, श्रृंगी ऋषि को, कि मेरे पिता के गले में परीक्षित ने मरा सर्प डाल दिया। अच्छा बताओ, जिस लड़का के पिता का अपमान हो, क्या वो लड़का धीरज से सकता है? जब समीप के पुत्र श्रृंगी ने सुना कि मेरे पिता के गले में मरा सर्प परीक्षित ने डाल दिया, तो कौशिक्याम उपासज्यम भक्त भाज्यम समाचरे विसर्जः इति लंघत मर्यादाम तक्ष का सप्तमे हनि। कौश की नदी में स्नान किया, हाथ में जल लिया, श्राप दे दिया। जौन दुष्ट यह कार्य कीना,
सोमति मंद वर बुद्धि विहीना, सातों दिवस ताप्स को जाई और तक्षक नाग डसेगा। श्राप दे दिया, जिसने मेरे पिता के गले में मरा सर्प डाला, 7वें दिन सांपों का राजा काटेगा, राजा की मौत हो जाएगी। पितरम वीक्ष दुखार तो मुक्त कंठोरुरोधहा। पितरम वीक्ष, पिता के पास में गले में मरा सर्प देख करके महाराज रोने लगे। श्री ऋषि श्रुत्वा सुख विलापनम, लड़का का रोना सुना, पिता की समाधि घुल गई। पिता ने गले से बड़ा सर्प निकाल के फेंक दिया। बोले वत्स कस्मादि रोदसी, बेटा क्यों रोते हो? मेरे पिताजी, तुम्हारे गले में परीक्षित ने बड़ा सर्प डाल दिया है, मैंने परीक्षित को श्राप दे दिया है, 7वें दिन तक चकनांग काटेगा, राजा की मृत्यु हो जाएगा। पिताजी ने कहा बेटा तुमने बुरा किया, धर्म पालो नरपति सा सम्राट बृहस्पति। इतने बड़े धर्मात्मा राजा को छोटे से अपराध पर तुमने श्राप दे दिया। धर्म पालो नरपति और सा सम्राट बृहस्पति। सभी किसी ने कहा तुमने बुरा किया, जो है बालक श्राप दे दिया परीक्षित को। अरे राजा नहीं रहेगा तो पाप बढ़ेगा, अत्याचार बढ़ेगा, दुराचार बढ़ेगा, चोरी बढ़ेगी, सबका मुकुट में सोना और सोना में कलयुग। और जब मुकुट उतर गया तो कलयुग उतर गया तो बुद्धि शुद्ध हो गई। भूपत जब निज मुकुट उतारा, अपने मन में कीन विचारा, कीन हुआ पाप में भारी, कैसे हुई है मुक्ति हमारी। कैसे हुई है मुक्ति हमारी। प्रणाम किया। संत जी कहते परीक्षा कह मुनीश महपाल सुन, ऋषि सुत दीन हो श्राप, तास हो जाओ सजग अब, करहो कछु शुभ काज। सभी के शिष्य आ गए। परीक्षित जी ने प्रणाम किया। महाराज कैसे आए? 7 दिन में तुम्हें सांपों का राजा तक्षक काटेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। परीक्षित जी कहते ये श्राप नहीं, ये तो मेरे लिए वरदान है, मेरे कर्मों का फल है। अच्छा देखो, कोई चोरी करे और पुलिस पकड़ ले और कहते भगवान ने बुरा किया, तो भगवान ने करूँगा, चोरी तो हमने की, उसका दंड हम भोगेंगे कि नहीं? तो परीक्षित जी ने सोचा अगर मैंने मरा हुआ सर्प ना डाला होता तो मुझे ये श्राप कदापि नहीं होता। समीर के शिष्य पहुंच गए और कहते राजन तुम्हें 7 दिन में मरना है, सर्प काटेगा। परीक्षित जी घबराने लगे। समीर के शिष्य ने कहा तुम नहीं, पूरे संसार की दशा ऐसा ही हो, कैसी? मुझे चली जा रही है उमर धीरे धीरे, उमर धीरे धीरे, सुबह शाम दोपहर धीरे धीरे, चली जा रही है उमर धीरे धीरे, उमर धीरे धीरे, सुबह शाम दोपहर धीरे धीरे। जवानी भी बीती, बचेगा बुढ़ापे
तो चुनौती देता है, कोई बड़ी बात नहीं, जांच करेंगे तो कोई नहीं, डेंटल क्लिनिक की आंख नहीं जाएगी। गिरे दांत तेरे हुए केस बोझे, झुकी जा रही है कमर धीरे धीरे, हमने नाम चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, शोभे साम दो धीरे गिरे दांत तेरे हुए केस उजले, और झुकी जा रही है कमर धीरे धीरे। इसलिए अगर चाहते हो कल्याण अपना, अगर चाहते कल्याण अपना, कल्याण अपना, भजो श्याम सुंदर श्याम धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, शोभे साम दो धीरे धीरे। समीर के ससुरे का परीक्षक सत्संग करो, तुम्हारे पाप ताप और गर्मी और गरीबी सब दूर हो जाएगी। सत्संग की महिमा बड़ी पारे, इसलिए खटवांग और तसक्कु को एक घड़ी और 3 घड़ी में मुक्ति मिल गई, तुम्हें तो 7 दिन है। तो देखो, जब जो है ज्ञान भक्ति बैराग को कथा सुनाई, तब भागवत में 4 श्लोक थे, और जब परीक्षित जी ने प्रश्न किया और सुखदेव जी ने उत्तर दिया, प्रश्न उत्तर होते भागवत पुराण में कितने श्लोक हो गए? 18,000। कितने? 18,000। अब परीक्षित जी सुखदेव जी को कथा सुनाते हुए कहते हैं, महाराज अब आपने बहुत अच्छी बात बता दी, अब आगे और भी कथा सुनाते चलो मुझे। मैंने सुना है परीक्षित, पति का चूल्हा अलग, पत्नी का चूल्हा। 1 साल तक बुराई चली। पति ने सोचा कैसे सुलाओ। एक दिन पति देव गए छतरपुर बाजार, एक टेलीकाट का लंबा कुर्ता सड़ाने आई, एक सिगड़ी में आग रख ली, एक चेयर पर बैठ गए पति देव और कुर्ता आग में डाल दिया। कुर्ता जलने लगा। पत्नी देख रही कि कुर्ता जल रहा है। पत्नी ने सोचा चाह तुम जल जाओ, हम कुछ नहीं कहेंगे। नाराज थी ना, भैया की शादी में नहीं गए। जलते जलते एक पीता कुर्ता जल गया। पत्नी को चैन नहीं पड़ा। पत्नी बोली, क्यों टिंकू के पापा, तुम्हें होश नहीं, तुम्हारा कुर्ता जल गया। पति देव बोले, कुर्ता जल गया तो जल गया, बोला चाली तो हो गई, साल भर की बुराई तो दूर हो गई। तो अगर इन्हें मायके की तैयारी रोक दो बुरा मान जाएंगे, है ना। सती कभी बाहर आती, कभी भीतर जाती। ऐसे लगता जैसे सती ने 2 रूप बना लिए हों। एक आव मुक्ता विदराम शंकरा अपतल नाशम उभयत्र चिंतयन। उभय माने दोनों तरफ। अब सती की दोनों तरफ मौत है। अगर यज्ञ में नहीं जाने देंगे तो गुस्सा में कैलाश पे मर जाएगी, और यज्ञ में जाएगी तो अपमान होगा तो वहां मर जाएगी। और जब 2 तरफ मरने तो मैके में मर जा सो अच्छी, क्योंकि ससुर से बुराई है। और कहूँ कैलाश पे मर गई तो ससुर से लड़ाई है, तो दहेज प्रथा का मुकदमा सबसे खराब होता है। अगर यहाँ मर गई तो बिल्कुल फंसा देगा, तो दहेज प्रथा में है। इसलिए अपने बाप ही के टाइम मर जाना सो अच्छा है। संगत जी ने रोका, सती नहीं मानी। कह देखा हर यतन करे और रहे न दक्ष कुमार, और दिए मुख्य गण संग में कील विदात पुरार। संगत जी ने विदान कर दिया। अब सती चली।
गई भवानी। सेना काहू संग मानी, दक्ष प्रार्थना काहू संग मानी। जननी च साधना प्रेमा सुकंठ्या परमयी कदा। सती अंदर गई भगेरी है परम मुसो का से माँ बोली, बहनें तो हंसी उड़ाती, अरे बहन बड़ी देर में आई, न्योता देर में पहुंचा था, पता सबको है कि बिना बुलाए आई, पर बहनें हंसी उड़ाती। केवल एक माँ प्रेम से बोली, क्योंकि माँ का हृदय तो बड़ा विशाल होता है? कुपुत्र हो जाए तो कुछ दपी कुमाता न भवती। पुत्र तो कुपुत्र हो सकता है, लेकिन और दक्ष प्रजापति के यहाँ जाकर उसका यज्ञ विध्वंस करो, दक्ष का यज्ञ विध्वंस करो। शंकर जी के गणों ने चल दिया, दूर से धूल उड़ती देखकर सब सोचते भैया ना तो आंधी ना तूफान, ये धूल कैसी उड़ रही। विचार कर रहे थे, सब यज्ञशाला के पश्चिम दरवाजे से अंदर घुस गए और जाकर के अंदर घुसकर लड़ाई होने लगी। भृगु प्रबंध मणि मानव, भृगु ऋषि की झाड़ी मूछे उखाड़ ली और दक्ष प्रजापति का सर काट के अग्नि कुंड में डाल दिया, यज्ञ विध्वंस कर दिया। आज जितने देवता यज्ञ में बचे सो भाग करके ब्रह्मा जी के पास गए, कहते महाराज दक्ष का यज्ञ अधूरा पड़ा है, दक्ष का यज्ञ पूरा करने चलो। ब्रह्मा जी बोले हम नहीं जा सकते। शंकर जी का नाम जानते हो क्या है? शंकर जी का नाम है भोले भाले। अगर प्रसन्न तो भोले और नाराज हो जाए तो शब्द भाला है त्रिशूल। कई मरेंगे, बोले नहीं नहीं, शंकर जी तो बड़े दयालु हैं, बड़े दंडी प्रधान ने चिट्ठी लिखी, शंकर तुम कैलाश को छोड़ के जाओ, मैं पार्वती के साथ रहूंगा। शंकर बोले बढ़िया, गुरु तो गए भाई, शक्कर हो गए चेला। निकलेंगे भोले बाबा, जब ही निकलेंगे भस्म कर देगा। भगवान विष्णु पार्वती बन के आ गए। शंकर जी गुफा में घुसे, भस्मासुर बाहर, पार्वती बन के विष्णु आए। भस्मासुर कहता देवी मेरे साथ चलो, बोले चलेंगे, हमारे पति नाचते थे, तुम्हें नाचते बनता है? भस्मासुर बोले हाँ, तो बोले नाचो। तो विनाश काले विपरीत बुद्धि, जाको प्रभु तारण दुख देही और ताकि मत पहले हर नहीं। हाथ धरो सर पे जयामा अबे हो भस्मासुर को भैना खाओ, निकर गुफा के बाहर आओ, मारो मेरी बात। अबे हो गोपालासा भसा में भौ भस्मासुर। आगे विष्णु जी की सुन के पानी चबक रह गए ओगर डाली, बाहर खाओ है अभिमानी, कहूँ ना देखे हाँ भसा में भौ भस्मासुर। अबे हो गोपाल
तेरी घायल कर जाती है। तारू बजाते हुए सभी लोग श्याम तेरी बनती घायल कर जाती है। ओ तुम्हें गोरी होती तो जानी क्या करती मोहना। तेरी सावरी सूरत से दुनिया मर जाती है। ओ श्याम तेरी घायल कर जाती है। ओ श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। घायल कर जाती है। मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है। हरी ताली लगा के अरे सोने की खोली तो सोने की होती तो क्या क्या करती बनसी। पास हो करके इतना तड़पाती है। पास हो करके इतना तड़पाती है। हरी तेरी बंसी घायल कर जाती है। और श्याम तेरी बंसी घायल कर जाती है। ओ प्यार तेरी प्यारे पतवार कर जाती है। ओ श्याम तेरी बंसी घायल कर जाती है। ए सारे बोली वृंदावन हरिलाल की। अब कन्हैया की बांसुरी बजी। बोले बाबा इतने नचे कि साड़ी सरक गई और जटा पखा दिखाई पड़ने लगी। कन्हैया बोले बाबा महाराज तुम स्त्री बन के आए थे। शंकर जी ने कहा हाँ भस्मासुर से बचाने को तुम स्त्री बने। तुम्हारी रासलीला देखने हम स्त्री बन गए। जो व्यवहार था सो पट गया बराबर हो गया। तो मैं निवेदन कर रहा था ब्रह्मा जी कहते हैं देवताओं चिंता नहीं करो यज्ञ पूरा करना है शंकर जी के पास चलो। सब देवता शंकर जी के पास पहुंच गए। शंकर जी के पास जाकर के सब देवता प्रे करने लगे। अरे मैं तो जपू सदा मैं तो जपू सदा तेरा नाम ओ भोले बाबा तेरा। मैं तो जपू सदा तेरा नाम भोले बाबा दया करो। दया करो बाबा दया करो। दया करो बाबा दया करो। मैं तो जपू सदा तेरा नाम भोले बाबा दया करो। देवता प्रे करते हैं और कहते हैं प्रभु द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे। द्वार खाली है भक्त तुम्हारे। अपनी दया के खोलो द्वारे। कृपा करो भगवान
भोले बाबा दया करो, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, कि भोले बाबा दया करो। मेरे मन की ज्योति जगा दो, मेरे मन की ज्योति जला दो, तुमने दर्शन मोहे सदा दो, मेरे सब दूर भगा दो, कृपा करो भगवान की भोले बाबा दया करो, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, कि भोले बाबा दया करो, दया करो बाबा दया करो, दया करो बाबा दया करो, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, कि भोले बाबा दया करो। वो भोलेनाथ सरकार की। सब देवताओं ने शंकर जी से प्रार्थना की और दक्ष के यज्ञ को पूरा करने के लिए निवेदन किया। शंकर जी सब बोल गए कि यज्ञ में सती मरी हम क्यों जाए। यज्ञ को पूरा कराया, तब से कुंड के चारों तरफ जो साकल गिरता है वो शंकर जी का भाग हुआ। इस प्रकार से दक्ष यज्ञ पूर्ण कराया। अब इसके आगे ध्रुव चरित्र, अजामिल की कथा और प्रहलाद चरित्र, ये कथाएं कल ठीक 2 बजे से 5:30 बजे तक वर्णन करेंगे। तब ही परीक्षित ने किया और सुनकर आनंद प्राप्त, और 5:30 जब बज गए सो भागवत होत। बोलो राधा रानी हमारी, महारानी हमारी, सभी लोग ताली बजाते हुए झूमती हुए, हाँ तीनों लोका में से प्यारी, ओ राधा रानी हमारी। पावे ब्रह्म शंकर पार न पावे, इंद्र लगावे गुहारी, ओ इंद्र लगावे गुहारी, ओ राधा रानी हमारी, तीनों लोगों से प्यारी, ओ राधा रानी हमारी। राधा राधा जो कोई गावे, राधा राधा जो कोई गावे, जन्म जन्म की बाधा जावे, इसलिए हो चरण में जाऊं बलिहारी, तो राधा रानी हमारी, चरण में जाऊं बलिहारी, तो राधा रानी हमारी, लोगों से प्यारी, हो राधा रानी हमारी। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो। सब लोग पावन आरती का दर्शन करें, इसके बाद प्रसाद लेकर के जाएं। सभी हमारे जजमान पर आरती, पापियों को पाप से है तारने, श्री राम यही घन श्याम यही, श्री जगवंदन की आरती, पापियों को पाप से तारने।
को बनाने वाला, हरी जगह से दिखाने वाला। माधुर्य बोल सदे पंथ खोल, बिगड़ी को बनाने वाला, हरि तरह से दिखाने वाला। श्री राम यही घर श्याम यही, आप भूमंगल की आरती। पापियों को पाप से भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से तारती। अर्जुन गौरव करुणावतारम, संसार तारम मधुर सदा प्रसन्नम दयाल देव। हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए कुंत पुष्पांजलि समर्पयामि। सभी लोग पुष्पांजलि। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय। बोले व्यास जी महाराज की जय। बोले सुखदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सभी लोग प्रसाद लेकर के और आरती लेकर ही जाएंगे, कोई बिना आरती प्रसाद का नहीं जाएगा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम। कल ठीक है।